मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया गया। जो मामला नवंबर में सामने आना था, हुकूमत ने अभी उसका प्रॉपर हल कर दिया है, जिसके बाद आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो इससे पहले 3 साल थी, अब 5 साल कर दी गई है। और कौमी असम्बली में ये बिल पेश करके हुकूमत ने कसरत से पास भी करवा लिए। ऑपोजिशन एहतजाज करती रही, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो इस बिल पर बहस की गई और ना ही ऑपोजिशन के एतराज़ात सुने गए, बल्कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल पेश किया और हुकूमत ने चंद ही मिनटों में इस बिल को पास करवा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बिल के बाद क्या तब्दीलियां आएंगी और इसका असर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किस तरह पड़ेगा। ये मामला पार्लियामेंट में उस वक्त सामने आया जब कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ उठे और कौमी असम्बली के स्पीकर से दरख्वास्त की कि वक्फा सवालात को मुअत्तल कर दिया जाए। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की PMLN के कौमी असम्बली के अरकान से खुसूसी मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में कौमी असम्बली के अंदर अरकान पार्लियामेंट को मौजूद रहने की हिदायत की गई थी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी एक तरमीमी बिल पेश किया। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आप ये समझिए कि आर्मी एक्ट 1954 में तब्दीली करके अब 2024 के अमेंडमेंट एक्ट यानी तरमीमी एक्ट के मुताबिक तमाम सर्विसेज चीफ, खा नेवल चीफ हों, एयर चीफ या फिर आर्मी चीफ हों, इन सब की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। और अगर एक्सटेंशन दी जाए तो फिर ये मुद्दत मुलाजमत का अरसा 10 साल तक चला जाएगा। अब मौजूदा चीफ भी अपनी सर्विसेज 5 साल तक अदा करेंगे। सहाफ़ी एहतशाम कियानी कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 60 से बढ़ाकर 64 साल की गई थी। PMLN और PP ने आज 2 कदम आगे बढ़कर उम्र की हद अमली तौर पर ख़त्म ही कर दी है। लगता ये है कि फ़िलहाल यही सेटअप चलेगा। आर्मी चीफ 5 साल के लिए, मौजूदा चीफ जस्टिस 3 बरस के लिए और वजीर आजम 2029 तक के लिए इसी सिलसिला कार से चलेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर आईनी बेंच के सीनियर जज को शामिल किया जाएगा।